हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 34 कर रही हैं। ये 27 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 8 के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। दूरी, विस्थापन एवं चाल। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। या वस्तु की गति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। भौतिक विज्ञान में वस्तु की दो स्थितियां होती हैं, स्थिर तथा गतिशील। स्थिर अवस्था को हम विराम अवस्था कहते हैं और गतिशील अवस्था को हम गतिमान अवस्था कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो वह स्थिर कहलाती है, जैसे पेड़, इमारत। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदलती है तो वह गतिशील वस्तु कहलाती है, जैसे चलना, चलती कार इत्यादि। सामान्यतः गति 3 प्रकार की होती है। जब भी कोई वस्तु अपनी जगह बदल लेती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति कर रही है। इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यह एक पेड़ है। इस पेड़ के पास में एक कार खड़ी है। आपने इसको रात में पेड़ के पास में खड़े हुए देखा और सुबह आपने इसको इसके स्थान से अलग देखा, तो आप कहेंगे या आप मन में सोचेंगे कि इस कार ने गति की है, किसी ने इस कार को इस जगह से इसे यहाँ पर खड़ा कर दिया है। इसका मतलब यह गतिवान हुई थी। अब यह विराम अवस्था में नहीं थी। यदि यह इसी स्थान पर रहती तो हम कहते कि यह विराम अवस्था में है। इस प्रकार हम किसी भी वस्तु को उसके आसपास के दूसरे वस्तुओं के साथ उसके स्थान की तुलना करते हैं और यह पता चलाते हैं कि दूसरे वस्तु के सापेक्ष वह अपनी जगह बदल रही है या नहीं बदल रही है। गति 3 प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो हम उसे कहते हैं सरल रेखीय गति, जैसे कि एक सीधी सड़क पर चलने वाला कोई वाहन। दोलन गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही निश्चित पथ पर गति करती है तो हम इसे दोलन गति कहते हैं। जैसे कि कुछ घड़ियों में आपने इस तरह का लोलक लगा हुआ देखा होगा, जो दाएं बाएं दोनों तरफ गति करता है, वापस अपने स्थान पर आ जाता है। घूर्णन गति या वृत्तीय गति। वह गति जिसमें वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करता है उसे घूर्णन गति कहते हैं। जिस प्रकार पंखा गति करता है। पंखा अपने एक ही बिंदु पर लगातार घूमता रहता है, इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति का सबसे साधारण प्रकार है। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कोई बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। जब भी हम किसी वस्तु को बताना चाहते हैं कि गति में है तो हम उसे उसके पास के किसी भी वस्तु से कंपैरिजन करते हैं, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जिस प्रकार हमने यहाँ पर पेड़ के साथ कंपैरिजन किया था गाड़ी का, तो पेड़ को हम उसका मूल बिंदु मानेंगे। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही निर्धारित करता है कि वस्तु विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में है। जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वह गति करती है और समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। जब हम किसी भी वस्तु का कंपैरिजन मूल बिंदु से करते हैं तो हम यह कहते हैं कि वह उस स्थान से हट गई है। अगर वो उस स्थान से हट गई है तो उसने निश्चित ही कोई दूरी तय की होगी और वह उसने गति भी की होगी। एक वस्तु द्वारा तय की गई निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। वस्तु अपने स्थान से कितनी दूर गई है या उसने कितना स्थान तय किया है, उसके बीच के इस माप को हम दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दूरी में कोई दिशा निश्चित नहीं होती। हम चाहे इस दिशा में नापे या इस दिशा में नापे, वह सदैव बराबर आएगी। इसीलिए यह अदिश राशि है, दिशा पर निर्भर नहीं करती है। यह सदा धनात्मक होती है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता। यदि कोई वस्तु वास्तव में चली है तो उसका मान जरूर होगा और वह धनात्मक होगा। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर में नापते हैं, तो दूरी की एसआई यूनिट होती है मीटर। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में तय की गई दूरी कुल दूरी कहलाती है, जबकि एक वस्तु द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, ये ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। एसआई पद्धति के अनुसार इसे भी मीटर में मापते हैं। इसे समझने के लिए भी हम एक उदाहरण ले लेते हैं।
ये कोई बच्चा अपने घर से और ये स्कूल तक गया। घर से और स्कूल तक के बीच की माप को हम दूरी कहेंगे। दूरी चाहे हम इधर से नापें या इधर से नापें, यह सदैव धनात्मक आएगी। मान लीजिए 10 मीटर आई, ये दिशा पर निर्भर नहीं कर रही है। अब हम विस्थापन नापना चाहते हैं। विस्थापन है घर से स्कूल तक के दूरी का सबसे छोटी माप। अब बच्चा घर से स्कूल गया और स्कूल से वापस घर आ गया, तो हम इसकी दूरी बताएंगे 10 मीटर प्लस 10 मीटर यानी 20 मीटर। हम कहेंगे कि बस वह अपने घर से 20 मीटर दूर गया। लेकिन हम अगर विस्थापन बताना चाहते हैं तो विस्थापन के लिए हम कहेंगे कि बच्चा घर से स्कूल गया और स्कूल से वापस घर आ गया, तो अब वह अपने जिस बिंदु पर चला था वह उसी बिंदु पर आ गया है। मतलब उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में कोई दूरी नहीं है। इसका विस्थापन 0 हुआ। यह एक सदिश राशि है, दिशा पर निर्भर करती है। यह ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है, क्योंकि यह भी दूरी की तरह ही है, इसलिए इसे मीटर में मापते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि ये एक बच्चा इस ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाना चाहता है। इसके लिए उसको 5 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, परंतु वह एक बड़े रास्ते से भी जाकर देखता है कि यहाँ से कितना दूर पड़ता है, तो वह ए से बी गया और बी से सी गया। अब उसे 4 मीटर और 3 मीटर यानी 7 मीटर चलना पड़ा। अब इसमें 7 मीटर तो कहा जाएगा कुल दूरी, लेकिन 5 मीटर जो कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी है, उसे हम कहेंगे विस्थापन। विस्थापन सबसे छोटा रास्ता होता है जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा जाता है। चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान चाल से गति करती हैं। इनकी चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। हम किसी वस्तु के कितनी तेज उसने गति की यह पता चलाने के लिए उसकी चाल को मापते हैं। चाल को मापने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी डिवाइड में समय। दूरी की एसआई यूनिट मीटर होती है और समय की सेकंड, इसलिए चाल का एसआई मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान चाल से गति करती हैं। इनकी चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं पर भी चल रहे हैं तो हमारी एक ही चाल से गति नहीं कर पाते हैं। उसके कारण हो सकते हैं जैसे कि रोड का टूटा होना, रास्ते का बंद होना, इसीलिए हमारी चाल में बदलाव होता रहता है। तो चाल को हम औसत चाल के रूप में नापते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला होता है तय की गई दूरी कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय, और इसका फॉर्मूला है v इक्वल्स टू s अपॉन टी। v का मतलब होता है औसत चाल या चाल और s का मतलब दूरी। किसी वस्तु की चाल की स्थिति उसकी दूरी समय ग्राफ से ज्ञात की जा सकती है। किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ उसकी चाल को दर्शाता है, जिस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम दूरी की सारी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर समय की। अगर हम समान चाल से चल रहे हैं तो हमारे द्वारा इस तरह का ग्राफ बनेगा, सीधी रेखा। यदि वस्तु ने कुछ दूरी तय की ही नहीं है तो वस्तु शुरू में भी 10 मीटर की दूरी पर थी, 1 घंटे बाद भी 10 मीटर पे है, 2 घंटे बाद भी, इसका मतलब वस्तु विराम अवस्था में है। तीसरे ग्राफ में देखते हैं, अगर हम असमान गति कर रहे हैं तो कभी वस्तु धीरे चल रही है और कभी तेज चल रही है। स्वयं को जांचिए। प्रश्न 1, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक वस्तु द्वारा तय किए गए निश्चित पथ की माप को दूरी कहते हैं। एक वस्तु द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदा धनात्मक होती है। यह एक सदिश राशि है। यह ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। प्रश्न 2, एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में और पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। कार की औसत चाल क्या होगी? हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तय की गई दूरी, उसने 2 बार दूरी तय की है, 20 मीटर, फिर दोबारा से 20 मीटर, पहले समय लगाया 3 सेकंड, फिर समय लगाया 5 सेकंड, तो कुल दूरी हो गई 40 मीटर और समय हो गया 8 सेकंड। तो उसका आंसर आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड।
चाल को परिभाषित कर उसका SI मात्रक लिखिए। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। दिए गए दूरी समय ग्राफ में वस्तु ABC में गति की दर सबसे अधिक किसकी है? इसमें A की गति की दर सबसे अधिक है क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा दूरी तय की है, और अगर हम इसे नीचे तक मिलाएंगे तो हम देखेंगे इसने सबसे कम समय लिया है, सबसे अधिक समय लिया है B ने, और B ने दूरी सबसे कम तय की है क्योंकि हम देख सकते हैं दूरी वाली लाइन पर सबसे नीचे है, इसलिए इसका आंसर है A। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।